मेरा सवाल सीधे है कि जो बंटवारा हुए हैं जी, उसके अंदर में एक में पाकिस्तान लिखता है इस्लाम, जी, ठीक है ना? नहीं पाकिस्तान पाक लिखता है, सुन लो ठीक है, आराम से वो सुनो। अपना रिलीजन क्या लिखता है? नहीं रिलीजन, स्टेट रिलीजन वो इस्लाम लिखता है। इस्लामिक राष्ट्र है तो एकदम इस्लाम है तो हाँ, आप भी तो इस्लाम को ही मान रहे मगर वो फेल स्टेट हो गया ना, वो तो फेल हो गया। स्टेट हो गया कि पास स्टेट हो गया, दैट इज नहीं, ठीक है, इसका सवाल वो नहीं है। हाँ। इसका सवाल है कि जब धर्म के आधार पे पाकिस्तान स्टेट तो फिर आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं और हिंदुत्व को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसका सवाल यह है कि क्यों आप हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम थोड़ा एडिशन करते हैं, जैसे अभी सायरा जी ने कहा कि द केरला स्टोरी, और इनके सारे बयान में था कि हिंदुत्व को लेकर, बट केरला स्टोरी तो भाजपा वाले नहीं बनाए हैं और नहीं ये बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में तो हिंदुत्व है नहीं। अब सवाल उठता है, हमने हाशिम अब्दुल हलीम को बहुत लंबे समय तक कवर किया है और उनसे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। आप उनके नाम पे जो फाउंडेशन कर रहे हैं और मुस्लिम शब्द स्पेसिफिक यूज करते हुए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व पे आया है, हिंदुत्व कट्टरवाद पे आया, खाली आवाज उठ रही है, लेकिन पीएफआई जैसे ISIS जैसे जो कट्टरपंथी संगठन ऑलरेडी हिंदुस्तान की में अपना पैर फंसा रहे हैं और जड़ जमा रहे हैं, इस पे आप लोगों ने एक शब्द क्यों नहीं खर्च किया? जी ये बात क्या हिंदुत्व ही सबसे बड़ा खतरा है इस देश का? मैडम हम क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सेमिनार होने जा रही है, बताया जा रहा है कि पार्टीशन के वक्त जो मुस्लिम लीग की थ्योरी को जो रिजेक्ट किए थे जिन मुस्लिमों ने, उनको लेकर ही सेमिनार किया जा रहा है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए हम देख रहे हैं कैसे कट्टरवादी जो सोच है वो जहर की तरह हिंदुस्तान में फैलता चला जा रहा है। पिक्चरें बन रही हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, जो बाकायदा गलत एक नैरेटिव दे रही है कि पूरा केरला जैसा प्रगति जो स्टेट है वो कन्वर्जन में और सीरिया कन्वर्ट करके लड़कियों को सीरिया भेज रहा है। तो ये हमें पता है कि बहुत अहम एक इलेक्शन चुनाव सामने है, वो है कर्नाटका का इलेक्शन, और उस दौरान ये समाज में लोगों को पोलराइज करने का एक प्रयत्न चल रहा है पिक्चरों के द्वारा। तो ये आज़ाद जो हम लोगों का जो हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन की तरफ जो 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स, नेशनल स्पीकर्स हैं, अपना अपना पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लोग इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा भूल गए हैं कि जो मुसलमान जो है कंधे से कंधा मिलाकर फ्रीडम स्ट्रगल में इक्वल उनका क्या योगदान था, उनका क्या स्ट्रगल था, उसके ऊपर है। लोग जो है मौलाना आज़ाद की बात करें, लोग जो है अल्लाह बख्श की बात करें, यहाँ पे लोग जो है जिन्ना की बात करें, और एक रवैया है सोच का कि सारे मुसलमान इंडिपेंडेंस के टाइम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुछ मुसलमान थे जो ज़रूर पार्टीशन उनको चाहिए था, बट ऐसे बहुत सैकड़ों हज़ार मुसलमान ऐसे थे जो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, जो चाह रहे थे हम लोग हिंदुस्तान में बहुत सुकून के साथ अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बहनों के साथ यहाँ पे अमन और शांति के साथ रहें। उनके बारे में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता। तो 7 तारीख को ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इतिहास के पन्ने को रिविजिट करेगा और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को याद करेगा जो यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उनमें क्या योगदान था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। यही है कॉन्फ्रेंस का। थैंक यू सर। ऐसा क्यों ज़रूरत महसूस हो रहा है सर? देखिए, हिंदुस्तान का भी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जिस तरीके से फ़िरकापरस्त ताकतें और दक्षिणपंथी सोच हिंदू और मुसलमान संगठनों ने अपने आप में जिस तरीके से पूरा लहजा को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी काम जो हिंदुस्तान के जो देश प्रेमिक मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया था, उस किरदार को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। किताबों से तारीख को हटाया जा रहा है, किताबों से तारीख को बदला जा रहा है, लेकिन जो अहम हकीकत है वो वापस उजागर करके लोगों में कौमी एकजुटता का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी हम लोग समझते हैं। इसीलिए हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन से कि काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, राइट विंग्स के तमाम लोग जो है तमाम एक नज़रिए से मुस्लिमों को कह देते कि जिन्ना की औलाद, इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि 14
अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की पैदाइश हुई, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की पैदाइश हुई और 18 अगस्त सन 1947 को ईद उल फितर की नमाज थी। इस ईद उल फितर की नमाज एक सवाल सामने लाया तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने कि वो लोग नमाज किस इमाम के पीछे अदा करेंगे। वो इमाम जो पाकिस्तान का होकर बोलेगा ना, वो इमाम जो हिंदुस्तान का होकर बोलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में 2-2 ईद के जमायतें हो गए। एक ईद के जमायत में तमाम मुसलमानों ने अपना नमाज नहीं अदा किया। कलकत्ता में पाकिस्तान पंथियों ने शहीद मीनार के मैदान में नमाज़ पढ़े, वो लोग अक़लियत में थे, और अक्सरियत में मुसलमानों के तादाद वो लोग रेड रोड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इमामत में उन्होंने नमाज अदा की है। और उस वक्त से चले आ रहा है कि ये मुल्क तकसीम के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी भी नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग का सोच को अपनाया नहीं। वो लोग मुखालिफ थे, वो लोग मुखालफत करते थे, वो लड़ते थे, और उनका लड़ाई का जो नमूना है वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम लोग याददाश्त में फिर से लाना चाहते हैं इस सेमिनार के ज़रिए से। इतिहास में जो चीज़ चर्चा नहीं हुई है कई दिनों से, वो तो सामने लाना लाजमी है। तो ये लड़ाई वहाँ उस मौजू पर है। सर, आप कितने होपफुल हैं एक दिन के सेमिनार में क्या होने वाला है? कुछ चेंजिंग आने की उम्मीद है? जी यकीनन। आज कार्ल मार्क्स का यौम पैदाइश है। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक आवाम को अपने तारीख से महरूम कर दे तो उन पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो लड़ाई ये है कि सारे हिंदुस्तान के अवाम जो भी मज़हब करे, जो भी जाति करे, वो अपने तारीख से जुड़े रहें। और ये जो तारीखी बात है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, और वो पूरा जो पहलू है जो 1857 से चले आ रहा है, जहाँ पे हर जंग आज़ादी में हमने कौमी एकजहती के मिसाल देखे हैं, उस कौमी एकजहती को सामने रखते हुए इस पहलू को सामने ला करके लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यकीनन हिंदुस्तान का अवाम जो सेकुलर है, जो सेकुलरिज्म के लिए लड़ा है, वो लोग सेकुलरिज्म का पक्ष में ही रहे। साहब, मेरा एक तो प्रश्न है। आपने बताया कि ये सावरकर को भी आपने कहीं कटघरे में खड़ा किया है। लड़ाई थी प्रजातंत्र के अंदर में जो थी, धर्म के नाम पर था एक इस्लाम। आप बार बार मुस्लिम शब्द प्रयोग कर रहे हैं बार बार, लेकिन आप इस्लाम को कोट नहीं कर रहे। एक इस्लाम और एक था कि यहाँ पर हिंदू जो यहाँ पर रह रहे इसको लेकर था। उसके अंदर में आप 2 नेशन बोल रहे हैं, लेकिन 2 नेशन की जगह में 3 नेशन बोल रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखिए, हाँ जी प्लीज। लड़ाई एक्चुअली 3 विजन की थी। पहला विजन जो है सावरकर का, पितृभूमि और पुण्यभूमि। आरएसएस वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर जिन्ना नहीं थे तो उनका प्रोजेक्ट तो फेल होना ही था। आरएसएस का मानना ये था कि पितृभूमि जो है आपका, जहाँ पे आप जन्म हुए आप, वहीं की आपका पुण्य भूमि है। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू धर्म कहीं बाहर से नहीं आया, हिंदू धर्म यहाँ का मतलब ये हुआ है। बहुत साल पहले अगर सिविलाइजेशन हुआ भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग अंग्रेजों की तरह तो देश छोड़ के गए नहीं, और मुसलमान जो है बाहर से आए, तो उनका अगर वो यहाँ पे मर भी जाए तो उनको हिंदू जैसा बन लेना पड़ेगा, एकोमोडेट कर लेंगे हम। तो पितृभूमि हम लोग का यहीं पे है, पुण्य भूमि हम लोग का ये। मुसलमानों का पुण्य भूमि मक्का है, ठीक है। मगर इसमें भी जो है आप लोगों का उसमें भी मुखालफत हुआ है। कैसे? मौलाना सईद अबुल अला मौदूदी जो इस्लाम के बारे में ज्यादा चिंतित थे, मुसलमानों के बारे में कम, उनका मानना ये था कि ये नेशन जो शब्द है और नेशनलिज्म जो है ये अन इस्लामिक है। इस्लाम में तो ये सब है ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने, वो अल्लामा इकबाल के बहुत चहीते शागिर्द थे, और बहुत साल से वो बोल रहे थे कि इस्लाम और नेशनलिज्म एंटीथेटिकल है, कॉन्ट्राडिक्टरी। बहुत उनके अंदर में भी जद्दोजहद चला। भाई साहब जो है जनाब, वो खुद अपने आप को मुजद्दिद कहने वाले थे, यानी कि 100 साल में एक ऐसा मुजद्दिद आता है। तो भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हमारे मुजद्दिद थे, ऐसे बहुत सारे मुजद्दिद थे। मेरे मानने में ये है कि मुस्तफा अली भी एक मुजद्दिद थे, वो अलग अलग, उसमें मैं नहीं जा रहा। तो हिंदू इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान और
इस्लामिस्ट कोई एक पोजीशन। अब मौदूदी इन दोनों में से हिंदू इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान के बीच में सैंडविच हो गए। तो वो औरंगाबाद निजाम के ज़माने में जो था मराठवाड़ा रीजन बेरार से थे, वो चले गए, फिर बाद फाइनल मोमेंट वो चले गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस्लाम और मुसलमान ये नहीं है, एक नहीं है। इस्लाम धर्म में बहुत फिरके हैं, ठीक है। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और अपना खुदा रसूल को मानता है, इतना काम करने से काफी है। मगर जिन्ना को क्या मुसलमान मानेंगे? पोर्क तो खाता ही था, मगर वो मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर बन गया। तो अल्टीमेटली नेशन जो शब्द है वो लैंग्वेज से आता है। और ये साहब जो कह रहे हैं ना, ये आपका रचना बोली वाला है, ये क्या कह रहे हैं? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বর্জন করে নয়, তার সম্যক উন্নতি সাধন করে, এবং আমার আরো বিশ্বাস প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য পূর্ণ হবে না। मेरा सवाल सीधे है कि जो बंटवारा हुआ है जी, उसके अंदर में एक में पाकिस्तान लिखता है इस्लाम, जी, ठीक है ना? नहीं पाकिस्तान पाक लिखता है, सुनिए ठीक है, आराम से वो सुनिए। अपना रिलीजन क्या लिखता है? नहीं रिलीजन, स्टेट रिलीजन वो इस्लाम लिखता है, इस्लामिक राष्ट्र है कि नहीं, उसका सवाल है। एकदम इस्लाम है तो हाँ, आप भी तो इस्लाम को ही मान रहे मगर वो फेल स्टेट हो गया ना, वो तो अभी फेल जो हो गया। स्टेट हो गया कि पास स्टेट हो गया, दैट इज द नहीं, डिफरेंस। ठीक है। इसका सवाल वो नहीं है। हाँ। इसका सवाल है कि जब धर्म के आधार पे पाकिस्तान स्टेट क्योंकि आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं और हिंदुत्व को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसका सवाल यह है कि क्यों आप हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम थोड़ा एडिशन कर रहे हैं, जैसे अभी सायरा जी ने कहा कि द केरला स्टोरी, और इनके सारे बयान में था कि हिंदुत्व को लेकर, बट केरला स्टोरी तो भाजपा वाले नहीं बनाए हैं और नहीं ये बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में तो हिंदुत्व है नहीं ना। हाँ, यही कब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द का भी यूज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फंडामेंटल राइट्स में सेकुलर प्रिंसिपल्स है। सर सेकुलरिज्म हाँ, तो संविधान में कब ওটা বলে দিয়েছো, বলে দিয়েছো সব। जरूरी नहीं है कि सियासती लोग बनाए पिक्चर, उनके हैंडलर्स पहली बात है सेकुलरिज्म केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया ये हिंदुस्तान का संविधान का मौलिक चरित्र में एक चरित्र है, शब्द के रूप में बाद में आया हो या न हो, लेकिन ये मान लेना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के संविधान में ये हिंदुस्तान के आज़ादी, जंग आज़ादी, सिर्फ ये नहीं सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हिंदुस्तान के जंग आज़ादी का जो लय और लहजा है उसके बुनियाद पर ये शब्द के रूप में बाद में आए या ना आए, ये संविधान का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। तो ये बात है। तो आर्टिकल 15-16 का सेकुलरिज्म है। ये तो बेसिक इसका जो सवाल है जी, उसके अनुसार तो सर्वधर्म समभाव की बात तो बहुत पहले हिंदुत्व कहता है। जी यकीनन इसमें हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदुत्व नहीं। हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदुत्व नहीं। सनातन धर्म का सनातन धर्म, हाँ हिंदू धर्म बोल के कोई सभी मत हाँ, सनातन धर्म वो हमारे कबीर वे सब में इसका जो सवाल है हमारे कबीर सूफी तरीके सब सारे जो है सब धर्म में। हम भारत में जो इतना बड़ा देश है, सूफी तरीका है, वो तो दादा हुजूर जो अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह वो भी कहते हैं, फुरफुरा वाले, वो तो 39 में गुजर गए। वो अगर नहीं वो तो गुजर गए, मगर वो अगर रहते तो भारत का शायद चित्र अलग होता था। चिश्तिया सिलसिले के नहीं चिश्तिया सिलसिले के उससे बहुत बड़े हैं। हिंदुस्तान का जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का जो प्रकटीकरण है, ये सभी मजहबों का सोच और बुनियाद के तय में बना है। तो उसमें तमाम मजहबों के तय में जो है वो लहजा के कारण हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता आई है। ये बात समझ जी। सवाल उठता है, हमने हासिम अब्दुल हलीम को बहुत लंबे समय तक कवर किया है और उनसे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। आप उनके नाम पे जो फाउंडेशन कर रहे हैं और मुस्लिम शब्द स्पेसिफिक यूज करते हुए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व पे आया है, हिंदुत्व कट्टरवाद पे आया, खाली आवाज उठ रही है, लेकिन PFI जैसे ISIS जैसे जो कट्टरपंथी संगठन ऑलरेडी हिंदुस्तान की
में अपना पैर पसार रहे हैं और जड़ जमा रहे हैं, इस पे आप लोगों ने एक शब्द क्यों नहीं खर्च किया? जी ये बात क्या हिंदुत्व ही सबसे बड़ा खतरा है इस देश का? नहीं ये लोग भी खतरे हैं, उसके भी कॉन्फ्रेंस करेंगे, अरे नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ये मैं आपसे ये बहुत अच्छा आपको लगता क्यों है। डर लगेगा? आप अभी बोले हैं अरे मैं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा, आप मेरे साथ आएंगे क्या? पाकिस्तान दखल करने के लिए चले जाएंगे? डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। अरे मेरे पूछना ही नहीं नेशनल मुझे, हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। आपको डर नहीं लगता? ये अच्छी बात है। डर नहीं लगता, ये शर्म हया हो गया। प्लीज डोंट इंटरैक्ट। जस्ट आपको यहाँ बैठ के बात किया है कि हिंदुस्तान में दादा, रहने में डर लगता है। दादा जस्ट मिनिट दादा जस्ट मिनिट एक मिनिट दादा দাদা না আমি একটা অনুরোধ করব দাদা আপনারা कि हिंदुस्तान के बंटवारा में मुसलमानों का जो किरदार रहा है उसका खिलाफ उसके जो अलग अलग पहलू है उस पहलू को हम लोग इस एक दिवसीय सेमिनार में उजागर करेंगे। और इस एक दिवसीय सेमिनार में उजागर करने का मूल कारण ये है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। अल्लाह बख्श शुमरू साहब को जब खून किया मुस्लिम लीग ने, वो आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस के मूल अहम उनके ऑर्गेनाइजर्स में थे, तो सिंध में जो सरकार बनी थी वो सरकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जौथ सरकार थी। और सिंध एकमात्र वाहिद आजाद भारत होने से पहले पाकिस्तान प्रस्ताव को सरकारी तौर में गृहीत की थी और उस सरकार का नेतृत्व में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थे। तो मुस्लिम लीग के जितने भी चट्टे बट्टे हैं और हिंदू महासभा के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, दोनों पक्ष के खिलाफ हम हैं। तो ऐसे न सोचिए कि हम सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ हैं, हम लोग दोनों पक्ष के खिलाफ हैं। और ये पूरा सेमिनार मुस्लिम लीग के जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पर संगठित की जा रही है। मैं आपको दावत देता हूँ वहां करके बात सुने। সাহেব এসেছিল, তখন সাহেবের রিস্টওয়াচে হাতটা ধরেছিলেন। সাহেব বললেন যে নো ও খুব ব্রিলিয়ান্ট আর জিনিয়াস একজন হতে চলেছে, চিন্তা করবেন। তো সেই মুস্তফা আলী হিন্দু মুসলমান কোড সম্পর্কে কোড নিয়ে বলছে, শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়, কোনো কিছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান না বিলিয়ে দিতে চান, পুজো করতে চান না করতে চান, একখানা কিংবা 20খানা, পুজো পাজা করতে চান কিংবা বোম ভোলানাথ বলে মুদ হয়ে থাকতে চান, এমনকি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে নির্দণ্ড রসালাপ করতে চান কিংবা রবি ঠাকুরই পুনের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতি সমুদ্রে হয়ে গিয়ে নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান, তা মানালি পারো। তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্র কবচালেন কেন? বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার সময় সারদা পীরের হাঙ্গা মহোজ্জতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছে, এ কথা আর কেউ ভুলে যায়নি। শুধু হিন্দু শাস্ত্র না, ইহুদি খ্রিস্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ওই গতি। শুধু হিন্দু শাস্ত্র এদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদি বলে এর বাড়িতে দালান কোঠার গোলক ধাঁধা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মতো কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং যীশু খ্রিস্ট নাকি বলেছেন যে হবার আপন বাড়িতে দালান কোঠা বিস্তর। তাই শাস্ত্রের ভগবান যেহোবা, তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, তাতেও ফায়দা এন্তা মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিত চর্চা করেছি বলেই মোল্লা মৌলবীকে আমি বড্ড বেশি ডরাইনি। কুড়েনি করে জুম্মার নামাজে যাইনি, মোল্লাজি রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন যাইনি কেন? চট করে শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর মিশ্র বলা চলে না, অতএব জুম্মার নামাজ অসিদ্ধ। ব্যাস হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাইনি তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেরেছি। আবার ওজির সাহেব ফজলু ভাইয়া যখন পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন তখন তিনিও হাদিস স্মৃতি কবচালেন। তো একটা জিনিস আপনাদেরকে পরিষ্কার করে দিতে চাই, ভারতবর্ষের ছেলে হিসেবে বাচ্চাবেলা থেকে যা শিখেছি, যা বুঝেছি এবং যতটুকুনি অল্প স্বল্প বিন্দু মাত্র পাণ্ডিত্য যাই আপনারা বলেন তার জন্য আমাকে ডেকেছে, আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ। আমাদের অতি পুরনো বন্ধু।
এখান থেকে আমি বডি ফেলে দিয়েছি, আমি বলছি যে কম্প্রিহেন্সিভ বিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুটো রাজ্যসভা ও লোকসভাতে কম্প্রিহেন্সিভ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট হবে, কেউ এক্সক্লুশন হবে না। একটাও যদি এক্সক্লুডেড হয়, ইনক্লুডিং নো রিলিজিয়ন, যারা নাস্তিক প্রকৃতির লোক, যারা বললেন যে সেন্স অফ যে আমরা কোনো ধর্ম মানি না, তাহলে আপনাদেরকে আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি আমি এই দেশ ছেড়ে চলে যাব। ये मईदुल इस्लाम का वादा है, আমি এই দেশ থেকে চলে যাব। আমার পুরোনো পাসপোর্টটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে নতুন পাসপোর্টে যতটুকু নিয়ে আছে চলে যাব বাবা, বিলেতে চলে যাব। এখান থেকে লাভলি সফর এই অসভ্য বর্বর দেশে আমার থাকার কোনো মানে। এবং রানীমা মারা গেছেন, তো রানীমার যে জুয়েলের যে কোহিনুর জুয়েল সচিতার অনেকদিন ধরেই এখন এইসব নিয়ে লিখছেন, ওটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারেন। মোদিজিকে আমার ওপেন অফার আছে, আমি আগেও চিঠি লিখেছি যে কারণ ক্যামিলিয়ার মাথায় হচ্ছে ওটা ভারী হয়ে যাবে, তো ওটা আমাদের দেশে ফিরে যান, আমাকে এক্সচেঞ্জে পাঠিয়ে দিন। এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে, কারণ বিলেতের লোকেরা আমাকে অনেক মান সম্মান দিয়েছে, সেগুলো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখানকার দেশের লোকরা অনেক মান সম্মান দিয়েছে, কিন্তু যে লোকরা এখন শাসন করছে এবং তাদের বদমাইশি এবং পাগলামি যে স্তরে পৌঁছেছে, আমার হয়তো এইটুকুনি পাগলামি হয়তো মানুষ সহ্য করতেই পারে। ধন্যবাদ। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।